अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सुभान अल्लाह, सुभान सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम पढ़ेंगे मकरूह वक्तों का बयान कि दौरान नमाज मकरूह वक्त दाखिल हो जाए तो क्या करें। गुरूब आफ्ताब से कम 20 मिनट पहले नमाज असर का सलाम फेर जाना चाहिए, जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि नमाज असर में जितनी ताख़ीर हो अफजल है। अब जितनी ताख़ीर हो अफजल है, ताख़ीर का मतलब देरी हो, लेकिन अब इतनी देरी ना हो कि मकरूह वक्त आ जाए, जबकि वक्त कराहत से पहले पहले ख़त्म हो जाए। फिर अगर उसने एहतियात की और नमाज में तवील की यानी तूल दिया, यानी नमाज को इतना लंबा कर दिया कि वक्त कराहत वस्ते नमाज में आ गया, नमाज को पढ़ते वक्त इतना लंबा किया कि नमाज पढ़ते पढ़ते जो है मकरूह वक्त आ गया, जब भी उस पर एतराज़ नहीं, यानी नमाज को शुरू किया था वक्त सही में, अब नमाज पढ़ते वक्त जो है नमाज को लंबा कर दिया और वक्त कराहत यानी मकरूह वक्त आ गया, तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी और मुकम्मल कर ली जाए। नीयत दिल के पक्के इरादे का नाम है। कुछ लोग नमाज किसी से कहा जाता है कि आप नमाज नहीं पढ़ते भाई, क्यों बात है, क्या बात है, तो उनका जवाब होता है कि हमें कुछ नहीं आता, ना नीयत आती है, ना कोई जो है और दुआ वगैरह या सूरह वगैरह आता है, तो नमाज कैसे पढ़े। तो नीयत, असल नियत जो है दिल के इरादे को कहते हैं। जैसे आप घर से चले मस्जिद, क्या सोचकर चले कि हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो असल नियत ये है। हाँ, ज़बान से कह लेना, चाहे वो आप अरबी में कहें या उर्दू में कहें, बेहतर है, अफजल। नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से कह लेना क्या है, बेहतर है। अरबी में कहना भी ज़रूरी नहीं, उर्दू वगैरह किसी भी ज़बान में कह सकते हैं। आप जिस ज़बान में चाहें जो उसमें कह सकते हैं, अरबी ही में जो है ज़रूरी नहीं है। अरबी आती है तो अरबी में करें, उर्दू आती है तो उर्दू में करें, और नहीं आती है तो आपकी जो है वो असल नियत वो है जो सोचकर आप जो है घर से मदरसा मस्जिद आए हैं। नमाज जनाजा में ऐसा होता है अक्सर, और हर जगहों में ऐसा होता है कि इमाम साहब नियत बता दें, और उस वक्त अगर नियत बता भी दी जाए तो याद इतनी अपनी पूरी ज़िंदगी याद नहीं कर सका, 1 मिनट वहाँ बता दिया जाता है तो वहाँ नियत याद हो जाती है ना। असल नियत तो जो है आप चले हैं कि फला की जो है इंतकाल हो गया है तो आज नमाज जनाजा में जाना है, वहाँ से जो आप चले हैं नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए, असल नियत वही है। ज़बान से कह लेना बेहतर है। नियत में ज़बान से कहने का एतबार नहीं, यानी अगर दिल में मसलन ज़ोहर की नियत हो और ज़बान से लफ्ज़ असर निकला तब भी ज़ोहर की नमाज होगी। आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे और नियत करते हुए असर की नियत हो गई, ज़बान से अदा हो गई असर की, तो
तो असर की नमाज आपकी नहीं होगी, क्योंकि दिल में इरादा है ज़ोहर का, ज़ोहर की नमाज होगी, असर की नमाज नहीं होगी, क्योंकि असर का वक्त भी नहीं है, जो है वक्त है ज़ोहर का, और ज़ोहर की नमाज हम पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन नियत करते वक्त असर की नियत हो गई, फिर भी जो है ज़ोहर ही की नमाज होगी। नियत का अदना दर्जा ये है कि अगर उस वक्त कोई पूछे कि कौन सी नमाज पढ़ते हो तो फौरन बता दे कि ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, है ना। तो ये नियत का क्या है, अदना, यानी कम से कम दर्जा ये है कि आपको इतना मालूम हो कि हम ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं। अगर हालत ऐसी है कि सोच कर बताएगा तो नमाज ना होगी। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आप किस वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो सोचने लगा यार ये तो हमको पता ही नहीं, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, क्या है। तो अब उसकी सूरत में जो है, इस सूरत में उसकी जो नियत, चूँकि उसको पता नहीं है तो उसकी नमाज नहीं होगी जब तक नियत नहीं करेगा। इस किताब के हवाले से अगर हालत ऐसी है कि सोच कर बताएगा तो नमाज ना होगी। फतवा आलमगीरी। फर्ज नमाज में नियत फर्ज भी ज़रूरी है। मसलन दिल में ये नियत हो कि आज ज़ोहर की फ़र्ज नमाज पढ़ता हूँ। असह यानी दुरुस्त तरीन ये है, असह यानी सबसे ज़्यादा बेहतर है ना, सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि नफल, सुन्नत और तरावी में मुतलक नमाज की नियत काफ़ी है, मगर एहतियात ये है कि तरावी में तरावी या सुन्नत वक्त की नियत करें और बाकी सुन्नतों में सुन्नत या सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक यानी पैरवी की नियत करें। इसलिए कि बाज़ मशाइख उन पर मुतलक नमाज की नियत को नाकाफ़ी करार देती हैं।